नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के साल दोवम के इम्तिहानात का आगाज हुआ। सेकेंड ईयर का पहला पर्चा सेकेंड लैंग्वेज पेपर सेकेंड का आज इनेकाद अमल में आया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक सेकेंड लैंग्वेज पेपर सेकेंड के लिए 4,34,862 उम्मीदवारों ने रजिस्टर्ड किया था, जबकि 4,20,194 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। गैर हाजिर उम्मीदवारों की तादाद 14,667 है, जो कि मजमूई तौर पर 3.37% होती है। रियासत में जुमला 4 नकल नवेसी के मामला दर्ज किए गए हैं, जिनमें करीमनगर में 3 और वरंगल में 1 वाक़या पेश आया। बोर्ड के मुबस्सरीन को विकाराबाद, भोनगिर, मेदक, रंगारेड्डी और हैदराबाद रवाना किया गया था। मुबस्सरीन ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करते हुए रिपोर्ट पेश की है। सेकेंड ईयर इम्तिहान पुरअमन तौर पर गुजर गया। TSRTC के MD VC सजनार ने कहा कि नींद की कमी सेहत के मसाइल और काम को मुतासिर करती है। इन्होंने कहा कि हर इंसान को सेहतमंद रहने के लिए पूरी रात की नींद की ज़रूरत होती है। बैनुल अक़वामी नींद के दिन के मौके पर वर्ल्ड स्लीप डे के थीम के नक़ाब कुशाई बस भवन हैदराबाद में मुमताज़ पल्मोनोलॉजिस्ट और नींद के आर्जे के माहिर डॉक्टर नागेश्वर के साथ की गई। इस मौके पर सजना ने कहा कि कई मुतालिआत से ये बात सामने आई है कि कोविड के फैलने के बाद नींद के मसाइल में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये वजाहत की गई है कि सेहत के बहुत से मसाइल जिस्मानी और जहनी दोनों नींद की कमी की वजह से पैदा हो रहे हैं। स्मार्टफोन्स और दीगर गैजेट्स के साथ बिस्तर पर घंटों ना गुजारें। लोगों को नींद से मुतालिक मसाइल के बारे में खुद आगाह होना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में सड़कों की बड़े पैमाने पर तोसी का काम शुरू किया है। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद 24,245 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया गया है। 2014 में KCR के इख्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद मुनक़िदा एक जायज़ी इजलास में इस महकमे को मजबूत करने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया और सड़कों की तरक्की के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया। मंडल हेडक्वार्टर से ज़िले हेडक्वार्टर तक डबल लेन कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है। कुछ बड़ी ज़िले सड़कों और रियासती शाहराहों को 2 लेन तक चौड़ा करके सलाहियत में इजाफा हुआ। पुलों, रिंग रोड्स, बाईपास लाइनों की तामीर को बड़े शहरों तक बढ़ा दिया गया। BRS के कौमी सरबराह वज़ीर आला KCR ने 26 मार्च को महाराष्ट्र में एक और जलसे आम मुनक़िद करने का फैसला किया। इस जलसे आम में महाराष्ट्र के कई कायदीन BRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना BRS को मुल्क भर में तोसी देने का एजेंडा तैयार करते हुए काम कर रहे हैं। BRS की पॉलिसियों से कई कायदीन मुतासिर हो रहे हैं और BRS में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए रोल मॉडल में तब्दील हो गई है। महाराष्ट्र के कायदीन एक और जलसे-आम का इनेकाद करने के लिए वज़ीर आला पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे इत्तेफाक करते हुए KCR ने 26 मार्च को महाराष्ट्र में एक जलसे-आम करने से इत्तेफाक किया। इस जलसे-आम में NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन अपनी पार्टी से मुस्तफ़ी होकर BRS में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र NCP के कई कायदीन बशमुल साबिक़ अरकान असम्बली ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला KCR से मुलाकात की है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, BJP हुकूमत और BJP सदर JP नड्डा पर आज तनकीद की। खुसूसन JP नड्डा के इन्होंने इसलिए तनकीद की क्योंकि अपने एक बयान में इन्होंने राहुल गांधी को एंटी नेशनल कहा था। इस ताल्लुक से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो नड्डा खुद ही एंटी नेशनल है। आज़ादी के वक्त भी मुल्क की तहरीक आज़ादी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जो खुद एंटी नेशनल है वो दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। दरअसल इनके पास अवामी इश्यूज़ का कोई जवाब नहीं है। अवाम जिस बेरोज़गारी और महंगाई का सामना कर रही है, इसका हुकूमत के पास जवाब नहीं है। अडानी का मामला हम सब के सामने है, वो उस पर जवाब क्यों नहीं देते? ये सारी बातें अडानी को बचाने के लिए हो रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के टीचर हल्के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर के BJP उम्मीदवार AVN रेड्डी ने रियासत की हुक्मरान जमात BRS पार्टी की ताईदी उम्मीदवार जिन्ना केशवा रेड्डी को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर BJP के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने AVN रेड्डी की जीत का जश्न मना रहे हैं। वोटों की गिनती 16 मार्च को शुरू हुई और 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे मुकम्मिल हुई। पहली तरजीही वोटों की गिनती 16 मार्च को शाम 5 बजे हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुकम्मिल हुई। किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इसके बाद दूसरी तरजीह के वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें BJP की ताईद उम्मीदवार AVN रेड्डी को
ज्यादा वोटों को हासिल करने पर उन्हें कामयाब करार दिया गया। सांगली जिले के जत तहसील के तहत सांगोला रोड पर वाक़े अल्फोंसा स्कूल के करीब जुमे की दोपहर नामालूम हमला आवारों ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कॉरपोरेटर विजय ताड़ को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी कॉरपोरेटर विजय ताड़ आज दोपहर सांगोला रोड पर वाक़े स्कूल से अपने बच्चों को लेने एक इनोवा कार में जा रहे थे। अल्फोंसा स्कूल के करीब पहुंचने पर विजय ताड़ का पीछा करने वाले नामालूम हमला आवारों ने इनकी इनोवा कार को रोककर इन पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद हमलावरों ने ताड़ का सर पत्थर से कुचल दिया। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिले पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी की मदद से हमला आवारों का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट भी मौके पर पहुंच गई। इन्होंने पुलिस को वाक़े की बारीकबीनी से तहकीकात करने की हिदायत दी। 8 रियासतों के किसानों के एक वफ़द ने जुमे को वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात की। किसान नुमाइंदों ने वज़ीर आला पर जोर दिया कि वो किसानों से मुताल्लिक़ इनके मुख्तलिफ मुतालबात वज़ीर आज़म तक पहुँचाए। किसान नुमाइंदों ने बताया कि माजी में इनके मुतालबात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। किसानों के नुमाइंदों की तरफ से मरकज़ी हुकूमत से जो मुतालबात किए गए हैं, इनमें किसानों को मुनाफा बख्श कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP देना, नेशनलाइज्ड बैंकों के जरिए कर्ज माफ़ करना, 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसानों के खिलाफ मुक़दमात की मनसूखी, मार्केट गारंटी एक्ट समेत मजमूई तौर पर 10 मुतालबात शामिल हैं। इन मुतालबात की तायीद करते हुए वज़ीर आला ने उन्हें मरकज़ी हुकूमत तक पहुँचाने का यकीन दिलाया। वफ़द ने ज़राअत के शोबे में रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई गई अवामी फलाही स्कीमों की सताइश की। काबिल ज़िक्र है कि 2 मार्च को मुख्तलिफ रियासतों के किसानों ने मरकज़ी हुकूमत से अपने मुतालबात को लेकर कन्याकुमारी से किसान यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से होती हुई राजस्थान पहुंची। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।